तो अब आते हैं हम लोग द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन O00 इज गिवन बाय। जैसे कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट दिया है P जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है x एंड y है, ठीक है। जो कि आपको डिस्टेंस आपको जो फाइंड आउट करना है वो ओरिजिन से फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये कार्टेशियन सिस्टम है तो ये इसका ओरिजिन 0 है, ठीक। तो यहाँ पे x और y दोनों क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक। हमने P लिया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x, ये क्या है आपका y। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने x लिया है, ये y लिया है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो अगर ये हम पॉइंट लिया है तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये PA x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये बन गया ट्रायंगल। अब आपको O से P तक बताना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, ठीक है। तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, O से A का डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर, क्योंकि O से A x है तो OA का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर यहाँ पे प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई एक पॉइंट दिया है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओरिजिन से, तो उस केस में क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसके पहले जो आपने जो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था ए से बी के लिए, तो उसमें क्या था कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो इसको x1 y1 मान लो, इसको अगर आप मानते हो कि x2 ये y2 है, तो क्या करोगे, x1 में से x2 को माइनस करोगे, तो 0 में से x को माइनस कर दो। देखो या तो x में से 0 को माइनस करो, x1 माइनस x2 करो, या तो x2 माइनस x1 करो। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि x2 माइनस x1 किया, तो x माइनस 0 प्लस y माइनस 0, ठीक है। तो x माइनस 0 का स्क्वायर क्या आएगा x, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों तरह से आ सकता है फॉर्मूला, ठीक। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट्स -5 7 -1 3। ये 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट एक सेकंड कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। इनके बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले को हमने मान लिया, लेट मान लो कि पहला वाला क्या है, पॉइंट ए है -5 7, और सेकंड बी वाला क्या है -1 3 है, ठीक है। तो इनके बिटवीन हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, ए बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप फार्मूला को डेराइव नहीं करोगे, क्योंकि आप डायरेक्ट फार्मूला जान रहे हो कैसे आया है, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे। तो देखो x2 का वैल्यू क्या है -1, देखो इसको x1 y1 x2 y2, तो -1, ठीक है। तो माइनस कर दोगे x1 से, ध्यान देना यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, -4 का स्क्वायर 16 16 16 32, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो आएगा 4√2। तो ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डू द पॉइंट 3 2 -3 एंड 2 एंड 2 3। 3 पॉइंट्स दिया है, ये 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, ठीक है। बताना आपको कि जो पॉइंट दिया गया है ये ट्रायंगल से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ट्रायंगल बना सकते हो नहीं बना सकते हो, और वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, PQR। ट्रायंगल के लिए आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि कोई ट्रायंगल क्या होता है कि किन्हीं भी 2 साइड्स को प्लस करो। जैसे कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो ट्रायंगल के किन्हीं भी 2 साइड्स को सम करते हो तो थर्ड वाले से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप क्लास 6 में ही पढ़े थे आप। तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड, ठीक है।
तो हमें क्या करना है कि इस जो भी 3 पॉइंट्स दिया गया है, तो देखो पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो, इसका ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, बस मैंने समझाया हुआ है। कार्टेशियन सिस्टम हमने ड्रॉ कर लिया है। पहला आपका पॉइंट क्या है, 3 2 है, ठीक है। तो 3 2 कैसे ड्रॉ करोगे, 0 है तो जाओगे यहाँ पे 3 और y के रेस्पेक्ट में 2, तो ये पॉइंट P हो गया। दूसरे को हमने Q मान लिया, तो -2 -3, तो -2 -3 देखो -2 फिर -3 आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 3 है, तो 0 से 2 कहाँ पे जाओगे, +2 है तो 2 जाओगे और फिर 3 ये आगे, ठीक। तो इसको देखो ज्वाइन किया तो बन गया ट्रायंगल। ग्राफ से तो आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, अब आप उसको वेरीफाई करो। तो पहले देखो P से Q फाइंड आउट करोगे। देखो जैसे PQR है तो पहले PQ डिस्टेंस निकालो, ठीक है। देखो साइड देखो ये जो पॉइंट दिया ना यहाँ पे PQR, 3 पॉइंट दिया PQR, तो करना क्या है कि अब आपको हमने क्या प्रॉपर्टी बताया है कि किन्हीं भी 2 साइड्स को सम करोगे तो थर्ड वाले का ग्रेटर हो जाए। तो जब तक इनका साइड नहीं पता करोगे तब तक हम इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो देखो तो ये साइड का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। मतलब कि आप पहले क्या करोगे इसे कि P से Q तक का डिस्टेंस निकालोगे, फिर Q से R और फिर R से P, इन सभी का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। तो P से Q पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, PQ। तो बहुत ईजी है, क्या करोगे देखो 3 को माइनस कर दोगे, देखो x1 है, ये x2 हो जाएगा, ये y1 y2 मान लो। तो क्या होगा, ये x वाले को x वाले से माइनस करोगे तो 3, ये माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 को माइनस से माइनस करोगे तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर तो आ गया 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, और फिर 5 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 25। देखो 25 + 25 कितना हो जाएगा √50, इसका वैल्यू क्या होता है 7.07 अप्रॉक्स, ठीक है। फिर देखो QR, जैसे अभी हमने PQ फाइंड आउट किया, अब Q से R फाइंड आउट कर रहे हैं, Q से R। तो देखो -2 को माइनस करोगे -2 से, तो -2 को माइनस कर दो -2 से, फिर -3 को -3 से, देखो -3 -3, तो देखो माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 2 क्या हो गया -4 का स्क्वायर, ये भी प्लस कर दोगे तो -6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो आ रहा है 7.21। फिर क्या करोगे आप P से R फाइंड आउट करोगे, PR इनका डिस्टेंस, तो जब इनका डिस्टेंस फाइंड आउट किए हो तो 1.4 बनाया है, ठीक है। तो इनमें किन्हीं भी 2 साइड्स को सम करो और देखो कि थर्ड वाले से ग्रेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लो कि हमने इनको सम किया तो देखो क्या आ रहा है 7.21 8.41, जो कि इनसे क्या हो रहा है ग्रेटर हो रहा है थर्ड वाले से। सिंस द सम ऑफ एनी 2 ऑफ दिस डिस्टेंसेस इज ग्रेटर दैन द थर्ड डिस्टेंस, द पॉइंट्स PQR फ्रॉम ट्रायंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 and 4। तो देखो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिया गया है, ठीक है। एक पॉइंट ये दिया है, ये B C D आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो ये बताना है कि आपके जो स्क्वायर है वो स्क्वायर का वर्टिसेस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो पॉइंट जो भी दिया गया है तो आपको मालूम है कि एक पहले वाले को बोलोगे x कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को y कोऑर्डिनेट बोलते हो, ठीक है। x y सभी का x y दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे जो भी आपको डिस्टेंस की अगर बात कर रहा है तो यानी कि आपको साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा स्क्वायर में भी। तो देखो ABC इज अ स्क्वायर इज टू यूज द प्रॉपर्टी दैट ऑल इट्स साइड्स शुड बी इक्वल एंड बोथ इट्स डायगोनल शुड ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और उसके डायगोनल भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो उसको बोलोगे स्क्वायर बोलोगे, ठीक। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, मान लो कि जैसे कि ABCD बन गया है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे कि इनका सारा साइड्स पता करोगे। तो साइड कैसे पता करोगे, आप डिस्टेंस निकालोगे। मान लो ABCD, ऐसे मान लो कि हमने जनरल में एग्जाम्पल स्क्वायर बना दिया है। तो पहले A से B, फिर B से C, C से D, D से A, ये डिस्टेंस निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है साइड आ रहा है, ठीक है। तो पहले इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, फिर इनके बीच का डिस्टेंस, फिर इनके बीच का डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस, ठीक। अगर ये सभी इक्वल हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या करोगे AC और BD निकालोगे, ठीक है। अगर ये भी दोनों इक्वल हो गए एक दूसरे के, डायगोनल्स इक्वल हो गया और साइड्स इक्वल हो गया, तो उसको हम बोलेंगे क्या
कि जो पॉइंट्स दिया गया है वो स्क्वायर के वर्टिसेस है, ठीक है। तो देखो पहले ए बी फाइंड आउट कर रहे हो, तो ए से बी के लिए क्या करोगे, देखो 1 माइनस 4 करोगे, देखो x1 माइनस x2, तो क्या करोगे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर, इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ठीक। ऐड कर दिया, √34 आ गया, ठीक है। यानी देखो ए से बी का डिस्टेंस कितना है 34, √34, ठीक है। फिर वैसे ही फिर बी से सी के लिए तो 4 माइनस 1 करोगे तो प्लस हो जाएगा, देखो 4 माइनस, अब -1 तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। फिर वैसे यहाँ भी हो जाएगा 2 + 1, तो इनको भी सॉल्व किया तो आ गया। फिर देखो बी सी भी आ रहा है 34, वैसे फिर सी से डी तो -1 -4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखो -1, और फिर इसको माइनस करोगे 4 से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस साइन, फिर -1 फिर -4 कर दोगे, ठीक। तो देखो इनको भी सॉल्व किया तो आ रहा है 34। वैसे फिर डी से ए लाओगे तो डी से ए का भी आ रहा है √34। तो देख रहे हो ना कि ऑल साइड्स इक्वल हो गया, ठीक। अब देखो सारा √34 आ रहा है तो ऑल साइड्स इक्वल हो गया। अब वैसे ही फिर क्या करोगे, डायगोनल इक्वल करोगे। अब ए से सी का डिस्टेंस निकालोगे, सेम वैसे ही 1 को माइनस करोगे -1 से, स्क्वायर कर देना, 7 को माइनस करोगे -1 से, तो 1 को 1 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 + 1, 1 + 1 2, यानी 2 का स्क्वायर हो गया। और 7 को -1 से करोगे तो क्या आ जाएगा 7 + 1 यानी 8 का स्क्वायर, तो आ गया √68, ठीक। फिर वैसे ही बी से डी डायगोनल निकालोगे तो फिर देखो दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ रहा है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो डायगोनल्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे कि जो भी क्वाड्रिलेटरल दिया था ABCD क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ABCD क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इनके ऑल साइड देखो लिख लोगे, ये ऑल साइड्स हो गया डायगोनल, तो ऑल दी 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल AC एंड BD आर ऑल्सो इक्वल, तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखो, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट the points xy is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5। देखो बोला है कि फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट दिया है कि xy दिया है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, किनसे, इन दोनों पॉइंट से, मतलब इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। तो मान लो कि एक पॉइंट ये xy दिया है, p दिया है जो xy दिया है, ठीक है। एक पॉइंट a है और एक पॉइंट b है, तो p से a और p से b डिस्टेंस क्या इक्वल है, मतलब समझ रहे हो। अगर इनको सॉल्व करोगे तो 2 सेंटीमीटर, अगर 2 आ रहा है तो इनका भी सॉल्व करने पे 2 आना चाहिए, ठीक। यानी ये दोनों इक्वल है, यानी कि a से p इक्वल टू bp, ये बोल दिया है, ठीक है। इक्वल है, इसमें आपको बस x एंड y का रिलेशन बताना है। यानी कि देखो जो पॉइंट्स है ना, उस पॉइंट में कुछ वैल्यू आपको वेरिएबल में दिया हुआ है। जैसे देखो ये वाला पॉइंट वेरिएबल, देखो ये इसी पॉइंट से आपको इक्वल डिस्टेंस करना है जिनका वेरिएबल में दिया हुआ है, तो यही एक्स वाई का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस मैं समझाने के लिए गया हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि ए दिया हुआ है, देखो इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये तो आपका एक्स वाई, इसको पी मान लिया, ठीक है। तो 7, 1 दिया है, तो देखो 0 से आओगे 7 और 7 पे 1 आ जाओगे, ठीक। फिर क्या है 3, 5 है, तो 0 से आ जाओगे यहाँ पे 3 और 3 पे क्या है 5, यानी यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। ए भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, P होगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, जो कि P से A और P से B इक्वल हो। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहाँ, जहाँ से मतलब इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है। मतलब कि है क्या कि AP और BP इक्वल है, ठीक। तो AP और BP इक्वल है, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि A से P और B से P दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट करके इक्वल कर दो, ठीक। तो पहले हमने इक्वल लिख दिया, तो पहले A से P लाओ। जब A से P की बात कर रहे हो, देखो P का मतलब कि मान लो P यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे है, x y है, ठीक है। तो पहले इनके बीच का डिस्टेंस लाओगे, तो क्या करोगे x - 7 का होल स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। तो फार्मूला जानते हो ना, x1 - x2 लिख सकते हो प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करोगे x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल फिर BP क्या होगा x - 3 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हो,
ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 को अंडर 2 से इंटू करते हो तो 2 आता है। तो ये पूरा जब अंडर रूट है, ये भी पूरा अंडर रूट है, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस अंडर रूट गायब हो गया, इतना लिख दिया। अभी आप फॉर्मूला जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले a का मतलब हो गया x, ये हो गया b, तो a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b यानी 7 का स्क्वायर 49 करोगे माइनस 2ab, तो 7 2 ज़ा 14x। ठीक, वैसे इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे, फिर ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये भी a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये x स्क्वायर इधर प्लस में, इधर प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, वैसे ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे x एंड y बचा है, और आपको जो भी आंसर ला रहे हैं वो x एंड y के फॉर्म में लाना है, क्योंकि पहले से बताया कि रिलेशन बताना है x एंड y में क्या है। ठीक है, तो देखो जितने भी x वाले टर्म है और y वाले, इन सभी को हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, बाकी सबको राइट में भेज दिए। तो देखो x वाला टर्म सारा इधर है और y वाला भी है, और कांस्टेंट टर्म इधर हमने भेज दिया। ठीक है, साइड जब भी चेंज करोगे तो साइन चेंज होगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस किए तो माइनस 8x आया है, ये भी दोनों माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे आ गया 8y। ठीक, इनको ऐड कर दो, फिर इनको भी ऐड कर दी, क्योंकि प्लस प्लस ऐड करोगे माइनस माइनस भी ऐड होगा। ठीक है, यहाँ से 8 कॉमन लिए हो, माइनस 8 कॉमन लिए हैं, जब यहाँ से माइनस 8 कॉमन लोगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पे, तो प्लस माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भी माइनस करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 8 2 जा 16, तो आ गया x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका रिलेशन था। अब एक और एग्जांपल देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन दी y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a 6 5 एंड b माइनस 4 3। ठीक है, एक आपको फाइंड करना है पॉइंट। ठीक, देखो उसी तरह से है, एक आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है द y एक्सिस से, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंस हो इन दोनों से। तो आप जानते हो, वी नो दैट अ पॉइंट ऑन दी y एक्सिस इज ऑफ द फ्रॉम 0 y, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है तो y एक्सिस पे होने का मतलब क्या है, देखो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो y एक्सिस पे अगर पॉइंट है, इसका मतलब कि x एक्सिस की वैल्यू क्या है, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट दिया है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y। सो लेट द पॉइंट p क्या, इसको मान लो कि इस पॉइंट को क्या मान लो कि p o 0। ठीक है, o y है, p o 0 y। ठीक, b इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, जो कि ये क्या है, a और b से इक्वी डिस्टेंस है। जैसे जो पॉइंट हमने लाया है p, जो 0 और y है, ठीक है, वो p से a और p से b इक्वी डिस्टेंस है, एकदम पहले वाले की तरह क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पहले वाले में क्या था कि x एंड y दिया हुआ था, यहाँ पे x की वैल्यू हम थोड़ा सा दे दिया, y एक्सिस करके दे दिया। ठीक है, तो सेम वैसे ही AP इक्वल AB, तो फिर AP का डिस्टेंस और BB का डिस्टेंस निकालोगे, तो पहले A से P फाइंड आउट करोगे, फिर B से P। तो देखो क्या करोगे, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 4 0 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 3 का होल। देखो y माइनस 3 करो या 3 माइनस y करो, दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, फिर जो बच गया 6 में से 0 माइनस करो तो 6 आएगा, उसका स्क्वायर कर दो, फिर ये 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ये माइनस 4 को माइनस 0 करोगे तो आएगा माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, फिर ये आ गया 6 का स्क्वायर हो गया, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या करो, एक्सपेंड करो, फिर वैसे इसको भी, फिर क्या करना है, जितने भी y वाला है जो भी कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, फिर सारे y वालों को इधर भेज के कांस्टेंट टर्म को उधर भेज के सॉल्व कर दो, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 9। ठीक है, तो सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अब जो पॉइंट है वो क्या होगा, आपको बोला था ना कि y, देखो y दे दिया था y कोऑर्डिनेट पे, यानी देखो y की तो वैल्यू 0 होगी नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि आपका जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू क्या है 9 है। ठीक है, यानी कि 9 पे था, यानी कि पॉजिटिव था इधर था।